नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश में 2024 सेशन के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग की जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो में है, आपको जो मॉपअप राउंड आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है, आप उसे चाहे थर्ड राउंड बोल लीजिए या मॉपअप राउंड, तो ये आपका लास्ट राउंड होता है काउंसलिंग का। तो वो आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है और इस बार आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको एमआरयू के जो कैंपस में वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन ही आप अपना जो मॉपअप राउंड जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आपको शेड्यूल नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन में डिटेल में आपको वहाँ पे बता रखी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो मॉपअप राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट पोजीशन आपको देखने को मिलेगी और कहाँ पे आप जो सीट वैकेंट पोजीशन है वो देख सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग में जिन भी कैंडिडेट की काउंसलिंग प्रोसेस की है सभी को सीट अलॉट हुई है, तो आपके पास में ये लास्ट मौका है। अगर आप मेरे द्वारा काउंसलिंग प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, आप अपने आप को एनरोल है वो कहाँ पे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर यहाँ पे सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। हिमाचल के आपके चाहे नर्सिंग हो या पैरामेडिकल या एमबीबीएस बीडीएस, जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, या इन फ्यूचर आप जैसे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन वो भी जारी किए जाते हैं, तो उनकी अपडेट भी मैं समय समय पर आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आप इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पे एसपी नर्सिंग आप जैसे ही टाइप करेंगे एसपी नर्सिंग, तो ये चैनल ओपन हो के आपके सामने आ जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो पीडीएफ फाइल है वो ना तो इंस्टाग्राम पे शेयर होती है ना ही यूट्यूब चैनल पे, ये टेलीग्राम पे है, मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप ज्वाइन होके भी आप समय पे रहते ही आप अपडेट है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी सीट वैकेंट पोजीशन है उसके बारे में। तो आप जैसे ही एमआरयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन का जो सेक्शन दे रखा है, आपको उस पर क्लिक करना है, व्यू मोर पे। आप जैसे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सीट वैकेंट पोजीशन है किस किस कोर्स के लिए, आपके एमएससी नर्सिंग के लिए, आपके बीएससी नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तीनों के लिए मॉपअप राउंड में कितनी सीट वैकेंट आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपका जारी कर दिया गया। ये तीनों पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सी कॉलेज में एचपी कोटा की कितनी सीट आपको देखने को मिलेगी और मैनेजमेंट कोटा की कितनी सीट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए कितनी सीट वैकेंट आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आप इस पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी सिस्टर निवेदिता कॉलेज आईजीएमसी शिमला का है। इसमें टोटल कितनी सीट वैकेंट रही है, 7 सीट आपको। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें केवल हिमाचल के जो रेजिडेंट है उनको ही एडमिशन दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में केवल 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है। एक आपकी नरचौक मंडी की जो श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और दूसरी है आईजीएमसी शिमला। तो ये दोनों कॉलेज ही 2 ही कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के लिए। अब इसमें 7 सीट है और आपकी जो लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है इसमें आपकी 6 सीट है। अब 7 सीट है, अब आप ये देखेंगे कि हमारा भी एडमिशन हो जाएगा। जिन कैंडिडेट का अच्छा स्कोर था और जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग में गलतियां की थी, मिस्टेक की थी, अब वो दोबारा ना करें, क्योंकि उनका अच्छा खासा स्कोर होने के बावजूद भी वो और स्मार्टनेस के चक्कर में रह गए और उन्हें सीट नहीं मिली। अब ये 7 ही सीट है, लेकिन कैंडिडेट जिनका अच्छा स्कोर है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो ये सीट्स वो ले सकते हैं अगर वो अच्छे से काउंसलिंग करेंगे। अदरवाइज इस साल फिर लास्ट है आपके पास में मौका, फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही अपनी काउंसलिंग या आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। वही सेम प्रोसेस आपको फिर से करनी होगी। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसकी आपको फीस पे करनी रहेगी, फिर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी रहेगी, फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना रहेगा, फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितना स्कोर आता है, फिर आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस उसमें पार्टिसिपेट करना रहेगा। तो ये सारी प्रोसेस फिर आपको नेक्स्ट ईयर जीरो से स्टार्ट करनी रहेगी। अब नेक्स्ट ईयर की बात की जाए तो नेक्स्ट ईयर आपका कंपटीशन लेवल भी है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आप खुद अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे कि इस बार आपके हिमाचल प्रदेश में आप मान के चलिए कि जो 10+2 12वीं पास करके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस स्ट्रीम से कितने स्टूडेंट्स 12th पास करके आउट होंगे, तो वो 12th पास करके आएंगे, वो एमआरयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी देंगे,
तो उस बेसिस पे आपका कंपटीशन लेवल वो भी इंक्रीज होगा। जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है उनका ये मान के चलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एडमिशन नहीं हुआ तो वो बीएससी नर्सिंग की तरफ आएंगे, और जिनका एडमिशन इस साल नहीं हुआ वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुल मिला के नंबर ऑफ कैंडिडेट वो ज़्यादा इंक्रीज होंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उतना ही कंपटीशन लेवल वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपके पास में एक लास्ट मौका है, आप समय रहते ही अच्छे से अपनी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी सही से कर लीजिए, तो इस साल आपको एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ये 7 सीट आपको आईजीएमसी में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये ओबीसी कैटेगरी के, ओबीसी में भी सब कैटेगरी होती है, जैसे कि जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, आईआरडीपी कैटेगरी है, एफएफ कैटेगरी है, पीसी कैटेगरी है और एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी है। अब इसमें इन कैटेगरीज में कोई भी सीट नहीं है ओबीसी में, केवल जनरल ओबीसी जिनका सिंपल ओबीसी है उसमें 2 सीट है। एससी के लिए यहाँ पे जनरल सिंपल जनरल में एक भी सीट नहीं है, लेकिन एससी में एक्स सर्विसमैन के लिए एक सीट यहाँ पे वैकेंट है। एसटी में एक भी सीट नहीं है। अब जो जनरल कैटेगरी है, मेन जनरल कैटेगरी, तो उसमें 2 सीट आपको देखने को मिलेगी। अब मेन जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी में आते हैं उसमें एक भी सीट नहीं है। पीसी कैटेगरी में एक सीट है और एक्स सर्विसमैन में एक सीट है आपकी। तो इस तरीके से आपको ये जो सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको समझना अच्छे से जरूरी है, क्योंकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप रैंडमली तो फिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एसटी का कोई कैंडिडेट है और वो ये अगर कॉलेज चॉइस फिल करता है तो उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें एक भी सीट आपको देखने को नहीं मिलेगी, एक भी सीट। तो इसका फिर कोई सेंस ही नहीं निकलता, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसको फिल कर दिया तो क्या सेंस। तो जब तक आप अपने आप को अच्छे से सही से जो सीट मैट्रिक्स उसको एनालिसिस नहीं करते, आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है उसे आप ना फिल कीजिए, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझना और एनालिसिस करना, कट ऑफ कितनी गई है। ये सारी चीज़ें जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो अच्छा खासा स्कोर होने के बावजूद भी आप अपनी सीट है वो कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी जो सीट मैट्रिक्स है वो अच्छे से समझा रखी है। अब जैसे कि ये लॉर्ड महावीरा कॉलेज है, इसमें टोटल 16 सीट है, 7 सीट आपकी एचपी कोटा से है, 9 सीट आपकी मैनेजमेंट कोटा से है। शिवालिक इंस्टीट्यूट में 16 टोटल सीट वैकेंट बची है, 7 सीट है इसमें आपकी एचपी कोटा से, 9 सीट आपकी मैनेजमेंट कोटा से। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज है, 32 सीट है टोटल इसमें वैकेंट, 15 एचपी कोटा से हैं, 17 आपकी इसमें मैनेजमेंट कोटा से हैं। मुरारी लाल में 14 सीट बची है, 8 सीट एसपी कोटा से, 6 सीट है वो मैनेजमेंट कोटा से। तो ये इनमें भी कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे कि एससी कैटेगरी में यहाँ पे एक भी सीट नहीं बची एचपी कोटा में, तो फिर एससी वाले इस कॉलेज को फिल करेंगे, कोई सेंस नहीं निकलेगा। मैनेजमेंट कोटा में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट कोटा में एससी कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है इस कॉलेज की, तो उसका भी कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो ये जो सारी सीट मैट्रिक्स है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको मेरे द्वारा काउंसलिंग करवानी है तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं केवल 10 कैंडिडेट की ही काउंसलिंग करूंगा। फर्स्ट और सेकंड राउंड में मैंने 20-20, 25-25 कैंडिडेट की काउंसलिंग की थी, क्योंकि काफ़ी सारा जो बर्डन है वो हो जाता है। तो मैं इस बार मॉपअप राउंड में केवल 10 कैंडिडेट की करूंगा, क्योंकि मैं इतने कैंडिडेट को ही मैनेज कर सकता हूँ। मैं किसी और के द्वारा काउंसलिंग नहीं करवाता, मैं खुद सेल्फ ही करता हूँ, पिछले 5 से 6 सालों का अनुभव है। तो उसके बेसिस पे ये सारी प्रोसेस है वो की जाती है। तो मैं केवल 10 की करूंगा, तो जो पहले एनरोल कर लेगा उसकी काउंसलिंग प्रोसेस मेरे द्वारा कंडक्ट करवा दी जाएगी। अब आपको एनरोल किस तरीके से करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है, या मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी आप जो एनरोलमेंट के लिए जो लिंक है वो आप ले सकते हैं। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ये इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ये आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको एनरोल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही एनरोल नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, क्या क्या डिटेल्स, फर्स्ट नेम अपना फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। एक्टिव ईमेल आईडी में आपको अपनी जो भी आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो वही आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे अपना काउंसलिंग नेम फिल करना है। काउंसलिंग नेम में क्या फिल करना है आपको, AMRU BSc नर्सिंग मॉपअप राउंड काउंसलिंग ये फिल करना है। यहाँ आपको अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल फिल करनी है। फिर है इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक, जो भी कम्युनिकेशन रहेगा आपकी और मेरे बीच में वो इंस्टाग्राम के माध्यम से रहेगा, वो चाहे आपकी बाई चैट हो या बाई ऑडियो कॉल हो। तो आप इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल का लिंक आपको यहाँ पे मेंशन करना है, फिर प्रोसीड टू पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने मेरी डिटेल फिल की है, लेकिन यहाँ पे आपको मेरी डिटेल नहीं फिल करनी है, आपको अपनी डिटेल फिल करनी है और बिल्कुल करेक्ट। ये डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं MRU BSc नर्सिंग मोपअप राउंड काउंसलिंग फिल करना है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेम में अपने रोल नंबर और यहाँ अपनी प्रोफाइल, जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक है, फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो कैसा है। तो यहाँ जैसे ही ये पूरा लोड हो जाएगा तो यहाँ आपके सामने जो सारी पेमेंट ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, और यहाँ जो भी आपका पेमेंट मेथड जैसे कि भीम UPI से पे कर सकते हैं, फोन पे से, गूगल पे, पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, सारे पेमेंट ऑप्शन इंडिया में जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन है वो सारे के सारे यहाँ अवेलेबल करवा रखे, कोई सा भी आप पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे यहाँ से कोई सा भी चूज करके, और आपकी डिटेल वो मेरे पास आ जाएगी। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपकी डिटेल मेरे पास आ जाएगी, और उस डिटेल के माध्यम से फिर मैं आपको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करूंगा, और फिर जो भी आपकी फर्दर आगे की जो प्रोसेस है वो आपकी मेरे द्वारा कंडक्ट करवा दी जाएगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट के अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा सकूँ। और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा रखा है। और आपको अगर एनरोल करना है तो केवल 10 कैंडिडेट की, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 10 कैंडिडेट जो पहले एनरोल कर लेंगे तो उनकी काउंसलिंग वो मेरे द्वारा आपकी कंडक्ट करवा दी जाएगी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।